ओम शांति। सच्चे ब्राह्मण रोज सवेरे बाबा से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चाहे हमारी प्योरिटी की धारणा हो, चाहे जीवन को निर्विघ्न बनाने की बात हो, चाहे अपने मनोबल को बढ़ाने का संकल्प हो, चाहे व्यर्थ संकल्पों से खुद को मुक्त करने का हो, अमृत वेले का सुख लेना बहुत आवश्यक है। प्रभु मिलन हो जाए, एक बार परमात्मा प्यार से झोली भर जाए, इतने में भी ढिलाई नहीं। उठ तो जाते हैं, लेकिन उठने के बाद भी श्रेष्ठ अनुभव करना चाहिए। ये नहीं उठ तो गए। कई बार कहते हैं कि हम 30 साल से ज्ञान में हैं, और अपने को कई तैयार भी करते कि 30 वर्ष में एक भाई का अनुभव है, 30 साल में उसने एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं किया। तो उठना एक सर्वश्रेष्ठ बात है, लेकिन उठने के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रभु का सुख लेना, परमात्म प्यार का सुख लेना। आप विशेष ध्यान देंगे, अमृत वेला उठ करके बाबा से बातें करें। बहुत ध्यान दें, सवेरे उठते ही पहले ही मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर भटकना चाहिए। पहला संकल्प वही हो जो हम चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दें। अगर पहला संकल्प इधर उधर का आ गया कि कल वो मेरे से लड़ाई करके गया और उठते ही याद आ गया, तो संकल्प कितने चालू हो जाएंगे, रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। उठते ही सुंदर संकल्प करें कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, उसने मुझे उठाया है, आओ बच्चे मेरे से वरदान लो, वो मुझे बहुत प्यार करता है। 4-5 संकल्प उठते ही कर दो तो वही फ्लो बन जाएगा, प्रवाह बन जाएगा, और व्यर्थ से सभी छूट जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, उठते ही संकल्प कर सकते हैं, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। इस बात को अंडरलाइन करें, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे, बाबा ने तो और आगे की बात कह दी कि बच्चे तुम भी मास्टर भाग्य विधाता हो। इसलिए शक्तियों की महिमा में भी उन्हें भाग्य विधाता ही कहा जाता है। जो बाबा की महिमा है वही लगभग शिव शक्तियों की भी है। और बाबा मूल्यों में भी कहते हैं कि जो मेरी महिमा है वही मैं तुम्हारी भी करा सकता हूँ। तो हमें बहुत कुछ लेना है बाबा से। सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करके सवेरे के समय 5 भागों में अपने आप को बांट लेना, 10-10 मिनट। और मुझे पहले ही बाबा से बातें करनी है, उसको शुक्रिया करना है। और उसको शुक्रिया कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना, उसको दिल से शुक्रिया करो। हे प्राणेश्वर, मेरे खुदा दोस्त, आपने आकर के हमें अपना साथ दिया, आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए। आपसे मिलकर के हम बहुत सुखी हो गए। आपने आकर हमें जन्म जन्म से दुखों से मुक्त कर दिया। आपने दृष्टि देकर हमारे जन्म जन्म की थकान दूर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरे उठते जब हमें करेंगे, हे ज्ञान के सागर, आपने सत्य ज्ञान देकर के हमारे जन्म जन्म की सत्य की खोज को पूर्ण कर दी। आप आए, हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। आपने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। सत्य ज्ञान का प्रकाश दे करके हमारे जीवन की यात्रा को सरल और सुखद कर दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। हे सर्वशक्तिवान, हे मेरे प्राण प्रिय, आप रोज सवेरे शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना करते हो। आप हमारे जीवन नैया की खिवैया बन गए हो। आपके हाथ में
अपने जीवन की नैया आपको सौंप करके हम निश्चिंत हो गए। आपने आकर के हमारे सभी दुख दर्द दूर कर दिए, चिंताएं मिटा दी। आपको पाकर के हम बेफिक्र बादशाह बन गए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। तो जब हम ऐसे शुक्रिया करेंगे, सवेरे उठते ही अगर आप कमरे में अकेले हो तो खुशी में डांस करो, तो अपने आप चार्ज हो जाएंगे। सवेरे मन को चार्ज करना बहुत जरूरी है, और जो आलस अलबेलापन है वो समाप्त हो जाएगा। सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो संसार की सबसे बड़ी समस्या है व्यर्थ। तो बाबा कहते सब समाप्त हो जाएगा। तो शुक्रिया करना बहुत सुंदर बात है। तो सवेरे के समय को हम अलग अलग बांट दें कि बाबा से हमें बातें करना, शुक्रिया करना, अर्थात प्रभु प्रेम में मगन होना। पहली बात, शुक्रिया करते करते इतने मगन हो जाएं। और दूसरा, अशरीरीपन, आत्मा के अलग अलग अभ्यास, रूहानी ड्रिल, बाबा के पास जाना, बाबा को टच किया, कुछ देर बाबा के पास बैठी और फिर मैं आत्मा वापस आ गई, फिर गई, फिर बाबा के पास बैठ गई, बाबा को टच किया। ऐसे 5 बार कर सकते एकाग्र, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। फिर एक ऐसा अभ्यास करें कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और तीसरा, 5 स्वरूपों का अभ्यास। 10 मिनट में एक ही बार होगा, तो इसलिए चिंतन के साथ कि मैं आत्मा हूं, मैं देवता थी, मैं इष्ट देवी थी, इष्ट देव था, अब मैं ब्राह्मण हूं, मुझे फरिश्ता बनना है। 1 मिनट में 5 हो जाएंगे। फिर 3 मिनट में करना, अपने अपने स्वरूप को देखना, देवता थे कैसे थे। आज भी विशेष बाबा ने मुरली में कहा भी है, चिंतन के साथ। तो इस प्रकार से हम, और चौथी बात, संसार को सकाश देना। ग्लोब के ऊपर बैठ करके देखो कैसे करना कि ग्लोब बना और उसके ऊपर में पूर्वज बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो जिनकी स्थिरता अच्छी ना हो, वो इस संकल्प को अच्छे से कर लें कि सर्वशक्तिवान की शक्तियां फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। तो ये विधि हम अपना सकते हैं कि ये कल्प वृक्ष उल्टा है, जड़ें ऊपर हैं, बीज ऊपर है, और मैं फरिश्ता इसकी जड़ों में विराजमान हूं। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, गोल्डन कलर की, और मुझसे फिर नीचे सारे कल्प वृक्ष में समाने लगे हैं। चित्र देखें कि पूरा कल्प वृक्ष गोल्डन बन गया है, काले से बदलते बदलते गोल्डन बन गया। और तीसरी बात, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, सभी सभी करेंगे इसको कि सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। बहुत सुंदर बात है। बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हम संसार को जब दृष्टि देंगे, सकाश देंगे, तो फायदा होगा, क्योंकि हम इष्ट देवियां हैं। जब हम शुभ भावना से दृष्टि देंगे तो जग का कल्याण होगा। और दृष्टि देते हुए फील करो कि मेरी मस्तक से, मेरी आंखों से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। सभी एक काम करेंगे। बाबा ने तो कहा था सवेरे हम किसी भी टाइम अपनी छत पर चले जाओ, जहां पर जिसको जैसी व्यवस्था, और अलग अलग दिशाओं पर दृष्टि दें कि इस दिशा के सभी आत्माएं पावन हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। और एक संकल्प कर दो
कि संसार की सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं। तो इस संकल्प में बहुत बड़ा जादू है। और पांचवा अभ्यास सवेरे का, फरिश्ता सो देवता। बाबा जी पहले बहुत ड्रिल कराया करते थे, तो आपको नए नए अभ्यास ख्यालों में आते रहेंगे। तो इस प्रकार से अमृत वेले को सफल करने वाले सच्चे ब्राह्मण हैं। बहुत सुख मिलता है, हमें सारा संसार फॉलो करता है। बहुत गहरी बात। आप भले ही अपने घर में हैं, लेकिन आप कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। हमारा प्रभाव सारे विश्व में जाता है। हम सोएंगे तो संसार सो जाएगा, हम खुश होंगे तो संसार खुश हो जाएगा, हम रोएंगे तो संसार रोने लगेगा। जिम्मेदार आत्माएं हैं हम सभी, ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी कर लो। हम रेस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए अपने आप को पूर्वज मानते हुए संकल्प करना कि मेरे सिर के ऊपर एक कल्प वृक्ष है। चित्र बना लो अच्छा सुंदर सा, कि मैं, मेरे सिर पर कल्प वृक्ष है और मेरे एक एक संकल्प का प्रभाव संपूर्ण जगत के पत्ते पत्ते पर जा रहा है। मेरी प्योरिटी का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिल रहा है। मेरी स्थिति सब आत्माओं की स्थिति बना रही है। चिंतन के साथ योग करना है, तो फिर देखना आपका योग बहुत सुंदर हो जाएगा। आपकी अमृत वेला बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। इस प्रकार से हम अपने समय को सफल कर सकते हैं, अपने अमृत वेला को सफल कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।